अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मेरी आवाज़ पर यार ज़रा थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, ज़ुकाम जो है वो ठीक नहीं हो रहा और एक्चुअली मुझे एलर्जी है इन बर्ड्स की वजह से। लेकिन अब पता है मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं और आपको भी डेली के व्लॉग्स बनाकर भेजने होते हैं, तो इसी वजह से मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं इतनी मेहनत करता हूँ उसके लिए आप यार सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को, लाइक भी किया करें वीडियो को और साथ में यार कमेंट करके बताया करें अच्छी लगती है कि नहीं। अच्छा, आज थोड़ा सा सेटअप जो है वो मैंने कर लिया चेंज। मैंने आपसे कहा था ना कि नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे तो हमारा जो सेटअप है वो चेंज आपको मिलेगा। मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे बर्ड्स, यहाँ पर नहीं है। बर्ड्स हमने यहाँ खा लिया, सारा इंडोर कर लिया हमने। और यहाँ पर कोई इंतज़ाम करने का आपको पता है अभी मेरे पास कुछ सिस्टम नहीं बन रहा है। जैसे मैं बनाना चाह रहा था वैसे अभी नहीं बन रहा है, लेकिन जब तक नहीं बनता तब तक अंदर ठीक है। अब देखिए इस टाइम यहाँ पर हवा चल रही है, गर्मी है लेकिन हवा चल रही है, मौसम अच्छा है। बर्ड जो है वो खुली फिजा में रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं और अच्छी से ब्रीड करते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जब सुबह के टाइम 2-2:30 बजे तक धूप होती है, इस कदर शदीद होती है। अब मैं रोज़ उनको उठाकर अंदर रोज़ बाहर तो रख नहीं सकता ना, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं सेटिंग चेंज कर लिया, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से हमें अपने बर्ड्स जो हैं वो उठा लिए हैं और ले आया हूँ मैं यहाँ पर। इस मरतबा ज़रा इस तरफ को करके रखे हैं, हर बार यहाँ को रखता हूँ ना, इस तरफ को रखता हूँ, लेकिन इस मरतबा मैंने थोड़ा सा इसको इसलिए यहाँ पर रखा है। मैंने कहा सामने से यार ज़रा इसको ठंडी ठंडी सी इनको हवा आती रहेगी और इनके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी आज इनके अंडे भी चेक करने हैं कि इनके अंडों में से यार बच्चे निकले हैं कि नहीं निकले, क्योंकि टाइम पूरा हो गया है और देखते हैं बच्चे बने हैं कि नहीं बने हैं। यहाँ पर ये है अच्छी हैं क्योंकि यहाँ पर ना हवा इनको देखें जा रही होगी पर जो है हिल रहे हैं। और बाकी जो सारा सिस्टम है वो आपको पता है मैंने अंदर कर लिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जैसे मैंने आपसे कहा था वैसा ही बिल्कुल रखा है हमने। कॉकटेल हमारे जो हैं वो दोनों यहाँ पर आ गए हैं, ठीक हो गया है। और ये वाले यहीं पर ही हैं और इनके नीचे ये सारा दाना वगैरह रखा हुआ और उसके नीचे यहाँ पर हमारा ये एक पेड़ आ गया और नीचे हमारे डूडू मैना आ गए, ठीक है। ये वाला सिस्टम इस तरफ को आ गया। और यहाँ पर आएँ तो आपको मैं दिखाता हूँ जो हमारी डफ है ना वो उधर वाली साइड पर चलिए जा। और यहाँ पर देखें ये हमारी फिंचीज, यहाँ पर इन सब के जो बच्चे हैं वो आ गए हैं और नीचे हमारा ओए माशाल्लाह उनका बच्चा मुझे नज़र आ गया। मैं भी आपको भी दिखाता हूँ। अब देखते हैं दोनों निकले कि नहीं निकले, वो भी अभी दिखाता हूँ आपको। और इसके अलावा यहाँ पर आ गए हैं हमारे डफ और इनके अंडे दिए, अभी अंडे नहीं दिए, दे दें इंशाल्लाह, दे देंगे 1-2 दिनों तक। और हमारी ये फिंचू, ठीक है। और इनके भी देखते हैं कि दूसरा अंडा दिया कि नहीं दिया और बाकी इसके अंदर भी चेक करते हैं। और सबसे पहले तो यार इनका बच्चा चेक करते हैं। और वो देखिए कैसे छुपा के खड़ा हो गया। बस 1 मिनट यार मुझे देखने दो, मैं आराम से अंदर जाऊंगा और देखूंगा और फिर वापस बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। पीछे नजर आ यार, ओए माशाल्लाह नज़र आ रहा है। नज़र तो मुझे आ रहा है लेकिन मसला ये है कि सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, दूसरा कहाँ है। मुझे लग रहा है ये वाइट निकलेगा बिल्कुल अपनी मदर जैसा, ऐसा ही मुझे कुछ फील हो रहा है यार। एक ही नज़र आ रहा है, अब वो उठा रहा है उसको, वो उठ ही नहीं रहे हैं, जा ही नहीं रहे पीछे। क्योंकि उस दिन हमने एक ही शैल देखा था, मुझे ये देखना था कि दूसरा निकला है कि नहीं निकला, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। देख लेता हूँ, अभी मैं ऊपर ही हूँ, बिकॉज मैं नीचे जा रहा हूँ। और बाकी यार इनको चेक करते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा, तसल्ली कर लेनी चाहिए ना यार। 1 मिनट ठहरो ज़रा, चलो चलते हैं अंदर। माशाल्लाह बिल्कुल अंदर से आगे से इन्होंने बंद कर लिया है, वो वाला जो है वो खाली कर लिया है इन्होंने। और ये देखिए बिल्कुल अंदर से बंद कर लिया। मैंने पता क्या करना है, ये वाला यहाँ से उठा देना है और ये वाला उठाने के बाद पता क्या करना है, ये वाला उठाने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको धूप लगवाऊंगा। धूप लगवाने के बाद दोबारा यहाँ रखूँगा, क्योंकि आपको पता है जर्म्स आ जाते हैं। फिर दोबारा से जब उसमें से बच्चे निकाल लेंगे ना ये वाले, तो फिर इस तरह करूँगा कि दोबारा ये वाला सेट करके अंदर रख दूँगा और वहाँ पर इसको बाहर निकालूंगा। हर दफ़ा ऐसे करना चाहिए, फिर ये होता है जो जरासीम इनके होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं और बच्चे जो है ना वो सही रहते हैं, उनको कोई मसला नहीं बनता। और ये तो माशाल्लाह से बच्चे जो हैं हमारे बहुत बड़े हो गए हैं। अभी मुझे ये अभी इनका ये ना पता कि इनमें मेल फीमेल कौन से है, कि इनमें पेयर कैसे मिलेगा, कब इन्होंने मतलब अंडों में से जो हैं वो दोबारा अंडे कब देंगे, कितनी एज में देते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर किसी को पता है तो वो मुझे लाजमी बताए इस बारे में, ओके। और माशाल्लाह से आपके सामने है, अगर किसी को ऐसे ही पता चल रहा है कि इसमें मेल फीमेल कौन से होंगे कौन से नहीं, तो बता सकते हैं। हमारे ये डव देखिए कितनी बड़ी होगी और वो उसके मुकाबले में दूसरी डव जो है वो कितनी छोटी है, वो फिंची की जितनी लगती है। और ये माशाल्लाह से जो बॉल के पास है कितनी बड़ी होगी, ये भी तो एक बच्चा ही था।
माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं। ओए तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हो रही? अच्छा वो खुद खाना नहीं खा सकता, उसको खाना खिलाना पड़ता है अभी तक, और इसी वजह से ना वो थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन ये था कि वहाँ से निकालना था, अब उनके अंडे टूट रहे थे तो ये मसला बना हुआ था। इस वजह से तुम लोगों ने यार इस मरतबा दिल मेरा खुश कर दिया है। अब जो तुम लोगों के दूसरे साथी हैं, देखते हैं उनके अंडों में से बच्चे निकले कि निकले, क्योंकि तुम सब लोगों ने एक साथ ही जो है वो अंडे दिए थे। और बाकी तुम्हारी बारी आ गई है, अब तुम्हें चेक करने लगा। और तुम लोग तो यार बहुत ज़्यादा हिलते हो, बहुत ज़्यादा तंग करते हो। तसल्ली के साथ ना, आराम के साथ तुम लोगों को देखना पड़ता है। चलो देखना एक दफ़ा। फीमेल हमारी अंदर बैठी तो हुई है, लेकिन ये नहीं पता कि अब अंदर कितने अंडा है, अंडे कितने हैं, ये नहीं मुझे पता चल रहा। माशाल्लाह अंडे तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है अंदर। ओए 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 4 है माशाल्लाह से। अभी बाहर आने लगी थी, बड़ी मुश्किल से यार मैंने बचाया है, और मेरे चोट भी जो है वो लग गई है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का। ओ बस ठीक है सॉरी यार तुम लोगों को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तंग कर दिया। अब नहीं छेड़ूंगा, अब नहीं देखूंगा। एक दफ़ा तसल्ली करनी थी, कर लिया। माशाल्लाह से यार इनके 4 अंडे आ गए। एक और गुड न्यूज़ हमें मिल गई है। उस दिन सिर्फ 1 अंडा था इनके पास, मैं परेशान था, तो अब 4 आ गए हैं। ठीक है, और तुम लोग अभी अंडे नहीं दे रहे हो, दोबारा से दे दो। ये थोड़ा सा ना यहाँ से वापस करना है, यहाँ पर जैसे पहले रखा होता था ना मैंने, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये जैसे पहले रखा होता था ना, कैसे किया होता था मैंने, ऐसे था ना, चलो ऐसे ही ठीक है। चलो ज़्यादा ही ना इस मरतबा करना, क्योंकि आपको पता है इस मरतबा ज़रा गर्मी है। पहले तो मौसम अच्छा था, कुछ ऊपर भी रहने देना है। और पंखा जो है वो मैंने चेक कर लिया है, देख लिया है, बिल्कुल ठीक है। और 1-2 दिन में ना, अभी नहीं लगाऊंगा, मई शुरू होने पे ही लगाऊंगा, अभी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, इस तरह ठीक है। और ये ऊपर से भी कवर हो गया सारा, इस तरह रख दिया है कि सिर्फ इनका अब ये नज़र नहीं आ रहा है, बाकी सारा है कि सामने से हवा भी इनको आती रहेगी तो ठीक रहेगा। आज इन सब के दाने के खाने पानी के बर्तन थे, वो मैंने साफ़ किए हैं, पानी के साथ अच्छे से धो के दोबारा पानी डाला। आपको पता है रोज़ ही तकरीबन ठंडा पानी डालना होता है, पर कभी कभी जो है ना वो साफ़ भी तो अच्छे तरीके से करके ना करना होता है। हाँ तुम लोग ठीक हो? ये देखें ना, अभी जब उसने वो पंजा मार दिया है पीछे से, ये देखें यहाँ पर ना, ये रेड सा नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाली जगह है। कैसे दिखाऊँ, यहाँ पर शायद नज़र आ जाए, देखें ये सारे का सारा यहाँ पर। वो अचानक से आ गई ना बाहर, पता नहीं चला। शुक्र अल्लाह का बच गई है, बाहर नहीं आ गई है। वो मैं देख रहा था बड़े मज़े से उसके अंडे, तो वो अचानक से उसने बाहर आने की कोशिश की ना, तो दरवाज़ा मैंने बंद किया, तो जिसकी वजह से ये पिंजरा है ना वो सारे मेरे हाथ पर लग गया है और ना चोट लग गई है। खैर कोई बात नहीं, इस तरह के कामों में इस तरह तो होता ही रहता है। और बाकी तुम दोनों ठीक हो? इसके साथ भी यार हमने एक्सचेंज करवानी है, फ़ीमेल लेके आनी है, और एक इसके साथ हमने फ़ीमेल लेके आनी है। ये दोनों भी वैसे ही पड़े हुए हैं, अगर इनके साथ की फ़ीमेल भी आ जाती ना तो यार कमाल हो जाता। फिर ये होता कि इनकी तरफ से भी ना हमें अंडे मिल जाने। इसका तो भी मुझे कुछ नहीं समझ आ रही क्या करना है, ये अकेले पड़े रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन इनके लिए यार एक फ़ीमेल लाजमी लेके आता हूँ मैं, ताकि ना ये काम बने, ज़रा इसका ये ज़रा सेट हो जाए। ठीक है, बाकी ये वाले जब भी मटके में अपने बॉक्स में जाते हैं, लेकिन एक दिन भी इसने अंडे नहीं दिए। हमारी जो है ना ये कॉकटेल अंडे नहीं देती है, इसको पता नहीं क्या मसला है, इसको अंडे देने चाहिए, देती नहीं है। अच्छे माहौल में रखा हुआ है, इनको सब कुछ है, इतनी गर्मी भी नहीं होती, बिल्कुल ठीक माहौल दिया हुआ है, फिर भी यार ये अंडे नहीं देती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। बाकी हम लोग इनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं इनके अंडों की क्या सूरत हाल है, कि बच्चे जो हैं वो बने हैं कि नहीं बने, अंडों में से निकल भी रहे हैं कि नहीं निकल रहे। चलो देखते हैं जाके। अभी तक तो अंडे ही हैं। वो ज़रा पिछड़ना ज़रा, अभी तक अंडे ही हैं। वो देखें आप लोगों के सामने अंडे वैसे के वैसे ही हैं। मुझे लगता है इस मरतबा फिर नहीं इसने अंडों में से बच्चे निकालने, जो सूरत हाल मुझे लग रही है, क्योंकि वो लग ही नहीं रहा उसमें बच्चे बने हुए हैं, लग रहा है पूरे वैसे ही। चलो बैठो तुम लोग वापस, क्योंकि तुम लोगों के अंडे तो मुझे बेफारिग ही लग रहे हैं, समझ नहीं आ रही है क्यों नहीं निकाल रहे। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, वो देखें जी एक और बच्चा हमारे पास आ गया है। और तुम आ गए हो, बच्चा देख रहा था मैं, तुम आगे आ गई हो। वो आगे आ गया जिसकी वजह से बच्चा नज़र नहीं आ रहा है। बाकी शेल टूटा नज़र, तो वो देखें, ओए ये क्या, एक अंडा लगता है एक्सपायर हो गया है, वो सामने पड़ा हुआ है ना, वो देखे हुए हुए उस पर चूंटियाँ कितनी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि एक ही बच्चा बस इनका निकला है। चलो शुक्र है, एक बच्चा इसका निकल आया, एक बच्चा उनका निकल आएगा। ये रह गए हैं यार, ये पहले भी इन्होंने अंडे दिए हैं, ज़ाया कर लिए हैं, बच्चे नहीं निकालते हैं, इनकी टेंशन है मुझे। और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह से हो रहा है। ये मौसम बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं सारे के सारे जितने भी परिंदे होते हैं ना। ख़ास बस एक बात होती है, जो लव बर्ड्स होते हैं ना, वो नहीं इस मौसम में ब्रीड करते हैं। तो मेरा यही इरादा था मैं लव बर्ड्स लूँगा, लेकिन अब जो है ना वो लव बर्ड्स मुझसे
नहीं लिए जा रहे, लेकिन हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना लव बर्ड ले लेंगे। बाकी हम अंदर आते हैं, देखते हैं इसके। तो आप पता चल गया माशा इसकी आज तो हमें ना गुड न्यूज़ ज़्यादा मिली है, शुक्र अल्लाह का, काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ मिल गई हैं। और ये यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं ट्राई करना चाह रहा था कि कहीं इसकी किसी तरीके से ना इसका जो देखूँगे, अभी सिर्फ वो बस एक ही बच्चा सामने नज़र आ रहा होगा आपको भी, वो देखें नज़र आ रहा है ना, वो ये बच्चा है और एक ही नज़र आ रहा है, दूसरा नहीं है। पता नहीं दूसरा निकला भी है अंडे में से कि नहीं निकला, लेकिन ये है कि 1-2 दिनों में इंशाल्लाह पता चल जाएगा, क्योंकि वो जो बर्तन है ना जिसमें इन्होंने अंडे दिए हैं वो बहुत छोटा है, छोटे में था, वही था उस वक्त हमारे पास, क्योंकि दूसरे वाले जैसे आपको पता था वो उसके अंदर पड़े हुए थे, तो ये एक ही था हमारे पास, तो मैंने एक ही रख दिया था यहाँ पर, इसलिए अब मुझे पता नहीं चल रहा। अब वो उठा है तो अब नज़र आ रहा होगा आपको क्लियरली। अब मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ, वो देखें, ये देखें नज़र आ रहा होगा, ब्लर हो गया बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ किया है, लेकिन ये है कि आपको ये बच्चा नज़र आ रहा होगा। और माशाल्लाह से एक बच्चा नज़र, मुझे लग रहा है दोनों निकल आए होंगे, एक उसके नीचे होगा ना, नज़र नहीं आ रहा है हमें। 1-2 दिनों में इंशाल्लाह नज़र आ जाएंगे बाहर, पर पता चल जाएगा हमें, ठीक है। बाकी माशाल्लाह से बहुत गुड न्यूज़ मिल गई है, बहुत मुझे खुशी हो रही है हर चीज़ की। और तुम लोग वापस चले जाओ अपने, बैठो अंडों पे यार, सॉरी मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। अब जाओ वापस जाओ अपने अंडों पे जाकर बैठो। अच्छा वैसे मैं देख रहा था जी, जो हमारी ये वाली जो फीमेल है ना, ये हमेशा पता क्या करती होती थी, सिर्फ 2 अंडे दिया करती थी। याद है पहले भी 2 दफ़ा इसने 2-2 अंडे दिए हैं और दोनों में से बच्चे निकाले हैं, और इसके बच्चे जो है ना वो मर जाते रहे हैं। फिर हम लोगों ने ऐसे किया था कि इन तीनों को इकट्ठे कर दिया था, 2 फीमेल 1 मेल, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ बहुत होती रही थी, तो अंडे देते ही नहीं थे, देते थे ज़ाया कर लेते थे, तोड़ लेते थे ना एक दूसरे के अंडे। फिर अब दोबारा से हमने इसको यहाँ पर रखा है ना, अलग अलग करके उनका, मतलब फीमेल की कोई और रख दी, मेल कोई और रख दिया, चेंज किया, इनका पेड़ जैसे था वैसा नहीं रहने दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से इतने बच्चे दिए आपके सामने, माशाल्लाह बच्चे निकल आए। अब उसने जब दिए अंडे तो माशाल्लाह से 4 दिए, हालांकि हर दफ़ा 2 अंडे देती थी, अब 4 दिए माशाल्लाह से, ठीक है। यहाँ पर ज़रा गर्मी है, जहाँ पर हम लोगों ने पंखा लगाना, आज मैं चेक कर रहा था कि पंखा ठीक है नहीं, ठीक था बिल्कुल। और यहाँ से ये वाली जो आपको तार नज़र आ रही है ना, ये रस्सी नज़र आ रही है रेड कलर की, ये हमने यहाँ से यहाँ बांधनी है जैसे पहले बांधी होती थी, और यहाँ पर फ़ैन जो है वो लग जाएगा। मैं सोच रहा था इस मतलब फ़ैन का थोड़ा सा सिस्टम चेंज करते हैं, कुछ यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ इस तरफ करके इनको हवा आए, थोड़ा सा सिस्टम चेंज करने का सोच रहा हूँ। तो फिर देखते हैं, फिर 2 लगाने पड़ेंगे, एक इस तरफ को लगाना पड़ेगा और एक इस तरफ को लगाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या करना है हमने। नहीं तो एक छत वाला अगर पंखा बड़ा सारा लग जाता ना, वो यहाँ पर लगने का सिस्टम है, वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर होता तो फिर तो हर तरफ चारों तरफ इसकी थी ना जानी है, चारों तरफ जाएगी, वहाँ भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन चले हम देखते हैं ऐसा ऐसा क्या करना है। इनको भी बंद कर देते हैं। अभी मैं कह रहा था ना ही लगाऊं, क्योंकि मैंने अगर अभी लगा दिया ना मैंने इनमें पंखा वगैरह, फिर ये ज़्यादा गर्मी फील करेंगे। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, फिर आगे जाके इनके लिए ना ज़रा मुश्किल ना हो जाए, इसलिए मैं कह रहा था फिर इंशाल्लाह लगाएंगे। शुक्र अल्लाह का वो भी बैठे नहीं है अपने अंडों पे, वो बैठ जाएंगे थोड़ी देर तक। अभी मेरी वजह से डर रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। अच्छा मैंने ये यहाँ पर रखा है इस तरह, ये बाप ने मुझे बताना है कमेंट में, आपको जो है वो इस तरह अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अरसल को मैंने दिखाया था, वो तो कह रहा था अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हमेशा हम सामने रखते हैं तो अब साइड पर है। तो मैंने कहा ये साइड पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि सामने से ना इनको हवा आती रहेगी, साइड पर रखने पे भी सामने से हवा नहीं आती। इस तरह ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जल्दी धूप से बच जाएंगे, ठीक है। वैसे ये है कि जो धूप है ना वो यहाँ से इधर को आनी होती है ना, सुबह सुबह की पड़ती है, लेकिन ये है कि इस तरह जल्दी धूप चली जाया करेगी, डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ती रहा करेगी। तो ये साइड जो आ गई है तो यहाँ पे साइड पे जाएगी, अंदर तो धूप नहीं ना जाएगी, फिर इससे भी इनकी ना काफ़ी गर्मी से ना वो बचत हो सकती है। वक्त जैसे तो गुजरता जा रहा है, गर्मी में ना शिद्दत आती जा रही है, लेकिन इस टाइम मैं ऊपर आया हूँ। और यकीन करिए आज मेरा ऊपर आने का टाइम ना असर के बाद का, भी इंशाल्लाह इसी टाइम पे आया करूँगा, असर की अज़ान नमाज़ पढ़ने के बाद ऊपर आया करूँगा। आगे टाइम रहता जाएगा। फ़िलहाल इस वक्त मेरे ख्याल में 6 बजने वाले होंगे। तो ये है कि इस टाइम ठीक है, हवा भी चल रही है, मौसम भी अच्छा है, मुझे भी गर्मी नहीं लग रही, मेरा मोबाइल भी हीट नहीं हो रहा, और इनके साथ भी वक्त गुजारने में थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जो मैंने उस दिन आपसे कहा था कि हम लोगों ने जो न्यू बर्ड्स लेने हैं, बेंगल आइज़ मैंने आपसे कहा था, तो आप मुझे बताएं कि बेंगल आइज़ ले लूँ कि ना लूँ। वैसे मैंने देखे नहीं है, कभी नहीं देखे मैंने। अगर किसी ने देखे होंगे तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं वो कैसे होते हैं। और एक्चुअली मुझे उसकी प्राइस भी नहीं पता, मार्केट में उसकी प्राइस क्या है कुछ भी नहीं मुझे पता है, लेकिन यह है कि मैंने उसके पता करके सब कुछ करके इंशाल्लाह लेना है। मैंने एक आयरन केज भी लेना, मैंने आपसे कहा था एक केज भी लेना है हमने, और साथ में वो भी लेना है। अगर आयरन केज ना ले सका तो इस तरह का जो डबल वाला होता है ना, ये बड़े बड़े ज़्यादा है ना, उसके तकरीबन 2 बनाने हैं, लेकिन नहीं मतलब इतने साइज़ का बनाना, लेकिन उसमें 3 छोटे छोटे से बॉक्सेस हों,
उसका ये फ़ायदा होगा कि छोटे छोटे बर्ड्स हैं ना वहाँ पर रहने के लिए आसानी हो जाएगी। ना हुआ तो फिर हम वो बना लेंगे, ठीक है। अभी आपके साथ माजरत इस वजह से क्योंकि व्लॉग जो है हमें जल्दी एंड करना पड़ता है, क्योंकि तबीयत आपको पता है अभी ठीक नहीं हो रही है, ज़्यादा बोला नहीं जाता, गला एकदम से खुश्क हो जाता है और बहुत शदीद वाली खांसी आती है, गला बहुत ख़राब है, ज़ुकाम है, आपको वास्ते भी लग रहा होगा। तो फिर इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। मैं चलता हूँ, फिर मानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा और ये जो मैंने आपसे बातें पूछी हैं वो मुझे कमेंट में लास्ट में बताइए। ओके, बाय बाय।